जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस की जांच के दायरे में मोखा परिवार के 3 सदस्य आ गए हैं। पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी और असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बेटे हरकरण की तलाश जारी है। फर्जी आईडी के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाने के आरोप में हरकरण मोखा की तलाश की जा रही है। खबरों के मुताबिक सिटी अस्पताल में भर्ती 460 मरीजों की लिस्ट मिली है। अब पुलिस उनके घर जाकर भी पूछताछ कर रही है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोपी 5 लोगों के खिलाफ रासुका यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस को जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर एसपी ने कलेक्टर के सामने आवेदन दिया है और कलेक्टर ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के महिला मित्र के सुसाइड के मामले में उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भोपाल के शाहपुरा थाने में उमंग सिंगार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। महिला के सुसाइड नोट, मृतका के बेटे और नौकर के बयान के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने शाहपुरा में उमंग सिंगार के बंगले पर आत्महत्या कर ली थी। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के भोपाल स्थित बंगले में उनकी महिला मित्र के सुसाइड करने के मामले में पूर्व मंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का कहना है कि सोनिया भारद्वाज उनकी अच्छी दोस्त थी और दोनों भविष्य में शादी कर घर बसाना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस मामले में बेवजह की राजनीति हो रही है। उमंग सिंगार के मुताबिक शनिवार को उनकी सोनिया से आखिरी पर बात हुई थी, सब कुछ ठीक था। भोपाल में पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बंगले पर महिला ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान उमंग सिंगार भावुक नजर आए। मृतक की मां को गले लगाकर सांत्वना दी। रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार कर सकती है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा हो सकती है। बैठक में कोरोना संक्रमण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर करीब 12 बजे सीएम भूपेश बघेल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। भूपेश की सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों को बीमारी के संबंध में पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रायगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। जिले में ब्लैक फंगस के 2 केसेस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्लैक फंगस वाले दोनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। रायगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस से भी निपटने की तैयारी कर रहा है। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,921 नए मरीज मिले। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 9.1% हो गया है। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा ठीक। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 6,577 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 12,665 मरीज ठीक हुए। 149 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। भूपेश सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। टीका पोर्टल ऐप पर भी किया कटाक्ष। नरसिंहपुर के वर्तमान विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने प्रदेश में नकली इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाया। जालम सिंह पटेल ने सीएम को पत्र लेकर यह दावा किया कि कोरोना संक्रमित होने के दौरान उन्हें भी नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। भोपाल के चिरायु अस्पताल में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी दादी को चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया था। बिल के नाम पर वो अब तक 1 लाख रुपए जमा कर चुका है, जबकि सीएम ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने का आदेश दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहा है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड की सच्चाई को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्या सच में लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है? मामले में पीड़ित ने सीएम से गुहार लगाई। भोपाल के चिरायु अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज न करने के आरोपों पर आयुष्मान योजना एमपी के सीईओ एस विश्वनाथन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया।
नियमों के उल्लंघन को लेकर पूछा गया है कि योजना के जरिए मुफ्त इलाज क्यों नहीं किया जा रहा है, नियमों का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है। चिरायू अस्पताल से केस से जुड़े सारे कागजात मांगे गए। रायपुर से अंबिकापुर आ रही यात्री बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसा उदयपुर थाना क्षेत्र के गुमगा के पास का है। कोविड काल में राजगढ़ के जिला अस्पताल में पहली ही बारिश ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी। कोरोना सेंटर बनाने के नाम पर इसी जिला अस्पताल की बिल्डिंग की रिपेयरिंग में 80 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन हालात जर्जर हैं। वहीं जिला अस्पताल के इस बदहाली ने कांग्रेस को भी सियासत का मौका दे दिया है। जिला अस्पताल की तस्वीर के साथ राजगढ़ से कांग्रेस विधायक बाबू सिंह तंवर ने सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय शिवराज जी, मैं इस घटिया कार्य की कड़ी निंदा करता हूं। जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। परिषद ने सरकार से सवाल किया है कि कोरोना काल में सरकार ने वकीलों के हित में क्या किया है। 8 अगस्त 2012 को सीएम ने अधिवक्ता महासम्मेलन में कई बड़ी घोषणाएं की थी, जो आज तक अधूरी है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने सीएम शिवराज को वो सभी योजनाएं याद दिलाई हैं। साथ ही परिषद की ओर से जारी फंड को विधि मंत्री की सरकार का बताने का भी विरोध जताया है। दरअसल परिषद ने अपने वकीलों के इलाज के लिए 5 करोड़ का फंड रिलीज किया था, जिसे विधि मंत्री ने सरकार का बताया। सतना में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक करंट की चपेट में आ गया। ये युवक सतना रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, तभी 25,000 वोल्ट का झटका लगने से वो बुरी तरीके से झुलस गया। सागर के गांधी चौक पर बिना मास्क के जा रही मां बेटी को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद महिला की पुलिस ने बेरहमी बहस होने लग गई और देखते देखते महिला पुलिसकर्मी और महिला में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान बेटी अपनी मां को बचाने का प्रयास करती नजर आई। काफी देर चली झड़प के बाद पुलिस ने महिला और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद है। छिंदवाड़ा के पांजरा गांव में खुदाई के दौरान किसी विशालकाय जानवर के अवशेष मिले हैं। हड्डियां, पंजे और दांत के रूप में मिले इन अवशेष को संभाल कर रखा गया है। अनिल शिंदे नाम का किसान अपने खेत में कुएं की खुदाई कर रहा था, उसी दौरान ये अवशेष मिले। अवशेष को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर किस जानवर के अवशेष हैं। प्रदेश में कम होते कोरोना के आंकड़े के बीच सूरजपुर के लिए राहत भरी खबर। जिले में अब पहले की तुलना में कम केस आ रहे हैं, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सतर्कता पूरी तरीके से बरतनी जरूरी है। हालात फिर से बेकाबू न हो। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के गांव में भी हालात पहले से बेहतर हुए हैं। सरकारी कर्मचारी और ग्रामीण मिलकर कोरोना को हरा रहे हैं। लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते नजर आ रहे हैं। महासमुंद में महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोतले ने अपना अनशन खत्म कर दिया। महिला बाल विकास संचालक दिव्या मिश्रा और कलेक्टर डोमन सिंह ने लस्सी पिलाकर अनशन तोड़वाया। सुधाकर बोतले की शिकायत पर गठित की गई जांच टीम ने अपनी जांच में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाई। रेडी टू ईट की गुणवत्ता खराब होने पर परोटा बाजार और साथ ही लबरा खुर्द की स्व सहायता समूह को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही दोनों जगह के पर्यवेक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2019-20 और 2020-21 में भी गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद भुगतान पर रोक लगा दी गई है। राजनाथ गांव में बजाय होम डिलीवरी के आबकारी विभाग ने शहर के बीचों बीच भदौरिया चौक पर अपनी दुकान सजा ली और शराब बेची है। आरोप है कि आबकारी अमला शराब की पेटियां लेकर पहुंचा और शराब बेचने लग गया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी किरकिरी से बचने के लिए कार्रवाई भी उन्होंने की और प्लेसमेंट कंपनी की 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इस तरह की लापरवाही कोरोना संक्रमण को और बढ़ा सकती है। ग्वालियर में एजी पुलिस ऑफिस के पास उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब मैरिज गार्डन में आग लग गई। आग लगने से संगम वाटिका का मेन गेट जलकर खाक। कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। दतिया के गांव
कुडराया में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता का आरोप है कि मृतका के पति ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी। मामला दहेज प्रताड़ना का बताया जा रहा है। मृतका के पिता का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर अक्सर आरोपी उसकी बेटी के साथ मारपीट किया करता था और हत्या के पहले भी उसकी बेटी ने उन्हें फोन करके मारपीट के बारे में अवगत कराया था। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़का मच गया जब कोरोना सस्पेक्टेड मरीज ने गला काटकर खुदकुशी कर ली। मरीज ने फल काटने वाले चाकू से खुद के गले पर वार कर दिया। आनन फानन में डॉक्टर्स ने मरीज का इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं मरीज की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आई जो कि नेगेटिव थी। जानकारी के मुताबिक 14 मई को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे भर्ती कराया गया था। टीकमगढ़ इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो यहां से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मृतक के परिजनों और पुलिस के बीच शव को लेकर खींचतान हो रही है। युवक एक्सीडेंट में गंभीर घायल था जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और शव को चोरी से स्ट्रेचर समेत झांसी ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और मृतक के परिवार के बीच शव को लेकर खींचतान हो गई। ये तमाशा करीब आधे घंटे तक चला। सतना जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों पर लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन जिले की कोटी तहसील में बने धान खरीदी केंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब व्यापारी और उसके साथियों ने मिलकर किसानों की पिटाई कर दी। आरोप है कि विवाद में व्यापारियों ने कई किसानों को पीटा। घायल किसानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। किसानों का आरोप है कि वो कई दिनों से गेहूं खरीदी के लिए मंडी में बैठे हैं लेकिन सिर्फ रसूखदार व्यापारियों का गेहूं ही तोला जा रहा है। सागर के मकरोनिया में कोविड नियमों का उल्लंघन करने के दौरान एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में युवक की पत्नी और मां ने थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल राजा नाम का शख्स बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहा था। मास्क के लिए टोकने पर उसका पुलिस और नगर पालिका के लोगों से विवाद हो गया और युवक वहां से फरार हो गया। युवक की तलाश करते हुए पुलिस युवक के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। कुछ देर बाद ही युवक की मां और पत्नी थाने पहुंची और युवक की रिहाई की मांग को लेकर हंगामा किया। धार जिले के अमजरा में पुलिस चेकिंग के दौरान बेहद दर्दनाक और अमानवीय तस्वीरें देखने को मिली जहां पर जब एक ट्रॉले को रोका गया उसकी एक चेकिंग की गई तो भूसे की बोरियों के नीचे 67 मवेशी भरे हुए थे। पुलिस को देखते ही गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इन्हें बूचड़ खाने में ले जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया ताउते तूफान। अगले कुछ घंटे गुजरात के लिए भारी। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 54 टीमें तैनात। महाराष्ट्र में ताउते तूफान ने अब तक 6 लोगों की जान ले ली है। 9 जख्मी। 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं हद से बाहर निकली समंदर की लहरें। चक्रवाती तूफान ताउते का असर आगर मालवा में भी दिख रहा है। जिले में सुबह से ही आसमान में बादल छा रहे। दोपहर होते ही रिमझिम बारिश होने लग गई। बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना भी हो गया। बीते कई दिनों से एमपी के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। टीकमगढ़ में भी तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश हुई लेकिन बेमौसम हुई ये बारिश किसानों के लिए आफत का सबब बन रही है। दरअसल जिले के किसान इन दिनों गेहूं बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं लेकिन बारिश के कारण खुले में रखा गेहूं भीग रहा है। किसानों ने इसके लिए प्रशासन की लचर व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। किसानों का कहना है कि तुलाई न होने के कारण गेहूं खुले में पड़ा है। वहीं सवाल यह है कि जब मौसम विभाग पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज पहली बार कलेक्ट्रेट से सीधे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। एमपी समेत 9 कोरोना प्रभावित राज्यों के 46 डीएम के साथ ही बात होने वाली है। सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टरों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कहा ब्लैक फंगस को लेकर जागरूकता फैलने में करें मदद और देश के कई बड़े डॉक्टर से कोरोना को लेकर किया संवाद। पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टर से संवाद किया। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संजय भारती भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर संजय भारती ने अपने अनुभव और सुझाव पीएम के साथ साझा किए हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत करने की अपील की। साथ ही कहा ऑक्सीजन के लिए कमेटी गठित की जाए जो ऑक्सीजन का ऑडिट करे।
स्पेशल कोर्ट से जमानत के बाद हाईकोर्ट से टीएमसी नेताओं को फिर से झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। बुधवार को फिर से होगी सुनवाई और चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा फैसला। प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट लिस्ट से बाहर किया गया। नई गाइडलाइन जारी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद शरीर में क्लॉटिंग की आशंका बेहद कम। स्टडी के बाद केंद्र सरकार के पैनल ने जानकारी दी। कोविशील्ड लेने वालों के लिए जारी की है एडवाइजरी। दिल्ली महाराष्ट्र को कोरोना से राहत। दिल्ली में सिंगल डिजिट में पॉजिटिविटी रेट 5 अप्रैल के बाद आए सबसे कम मामले। 24 घंटे में 4,524 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र में 26,616 नए केस।